हेलो, गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं ना ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज आइडेंटिटी वाली स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके बेटा। बेटा आपने साइंस के लिए आपने कुछ फार्मूले को याद करना है। साइंस के लिए प्लस कॉस के लिए ये किसके इक्वल होता है? 1। बेटा यहाँ पर अगर ए होगा, यहाँ पर भी ए होना चाहिए। यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा 1। ये किसके इक्वल होता है बेटा? 1 की। आपने ये फार्मूला याद करना बेटा। इससे अगर आपने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली बेटा तो साइन स्क्वायर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और यहां से हम अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपने फार्मूला ये याद रखना है। इससे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है और कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है। दूसरा फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बेटा। सीकेंट स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फार्मूला ये याद रख लो, ठीक है ना? या ये रख लो। अगर यहां से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है बेटा तो टेन स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना? थर्ड फार्मूला बेटा कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 के इक्वल। अगर यहां से हमने कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये आएगा बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अगर कॉट्स की वैल्यू निकालनी तो 1 इधर आके क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा। 1 को इस साइड में लेकर आएंगे, इधर प्लस का है, इधर आकर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का। तो आप ठीक है ये भी याद रख सकते हैं या ये याद रख सकते हैं, ठीक है ना बेटा। आप tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। tan थीटा cot थीटा cos थीटा ओवर sin थीटा। सीकेंट थीटा 1 बाई cos थीटा। कोसेकेंट थीटा बेटा 1 बाई sin थीटा। कई बार कॉड को हम ना 1 बाई tan भी लिख लेते हैं, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल जो आएगा ना, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? वो ये ना कॉड आ जाएगा बेटा। बेटा एक कुछ आपने याद रखने हैं, अगर sin थीटा हो और साथ में कोसेकेंट थीटा हो, ये इक्वल टू 1 के आ जाता है। क्योंकि कोसेकेंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा? मैं आपको प्रूव करके बता देता हूं। कोसेकेंट क्या आएगा बेटा? 1 बाय साइन। साइन से साइन कैंसिल तो क्या आ गया बेटा? 1। आपने ये याद रखना, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। tan थीटा इनटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 आ गया बेटा। बेटा आपने ये फार्मूले ना आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। ट्रिग्नोमेट्री की ये आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज इसी पर फार्मूले पर भी। ओके बेटा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके बेस पर बता रहा हूं, ठीक है। बेटा पहला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर इनटू कोसेकेंट स्क्वायर इक्वल टू। बेटा आपने इस तरह स्टार्ट करना बेटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके 1 माइनस कॉस स्क्वायर इनटू कोसेकेंट स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बेटा किसके इक्वल आएगा? ठीक है। अगर आपको अभी फार्मूला नहीं याद हो तो आप एक साइड पे ना लिख लो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। कॉस को उधर लेके बेटा तो क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा? साइन स्क्वायर। कोसेकेंट किसके इक्वल होता है बेटा? 1 बटा साइन स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया बेटा, ये आ गया 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ओके बेटा। लेफ्ट हैंड साइड ये बेटा हमने 1 माइनस कॉस के जगह क्या लिखा हमने? साइन स्क्वायर,
ठीक है, फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, राइट हैंड से। सेकंड क्वेश्चन बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर इक्वल टू, बेटा आपने इस तरह स्टार्ट करना, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर। ठीक है, वी नो कोसेकंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा 1 के। कोसेकंड स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिख दिया बेटा कोसेकंड स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर। बेटा मैंने अभी आपको बताया है अगर कोसेकंड हो साथ में साइन हो तो ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। क्यों कोसेकंड होता है 1 बटा साइन, साइन से साइन कैंसिल हो गया। अगर स्क्वायर होगा तब भी 1 आएगा। ठीक है, याद रख लो, नहीं तो कोसेकंड स्क्वायर को हम किस तरह लिख सकते हैं बेटा 1 बटा साइन स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इनटू 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड, tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा। बेटा हमने क्वेश्चन सॉल्व कर, सबसे हम पहले क्या कर सकते हैं इसमें, देखो हम tan स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, इसको चिंता हो, tan स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं बेटा sin स्क्वायर थीटा। अगर यहां पर एंगल थीटा है तो अपने थीटा लेना, ए है तो ए लेना। ओके बेटा, इज इट क्लियर? फिर cos स्क्वायर को cos स्क्वायर से हमने क्या कर दिया बेटा कैंसिल कर दिया, क्या आ गया sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब sin स्क्वायर को हमें आपको पता ही है sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। नहीं पता तो आप यहां पर एक बार ना फार्मूला लिखो, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा 1 के। cos उधर जाके क्या होगा, इस साइड में क्या है बेटा प्लस का, उधर जाके होगा माइनस का, तो क्या आ गया बेटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है ना, ये sin स्क्वायर से आगे हमने क्या लिख दिया बेटा, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, कोसेकंड थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, बेटा लेफ्ट हैंड साइड बेटा अब आपको फार्मूला याद हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा sin स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, कोसेकंड थीटा आ गया, स्क्वायर से रूट को हमने कैंसिल कर दिया बेटा। ठीक है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है अगर x स्क्वायर हो तो ये कैंसिल होता है, क्या आ जाता है x sin थीटा। कोसेकंड थीटा इनटू sin थीटा किसके इक्वल आ गया बेटा 1, राइट हैंड साइड आ गई बेटा। ओके, इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेकंड स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। हाँ जी बेटा, सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपने एक साइड में फार्मूला लिख लेना। ठीक है, ये क्या आएगा बेटा tan स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा बेटा cos स्क्वायर थीटा। यहां पर लिख लो सीकंड स्क्वायर थीटा क्या किसके इक्वल -1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सीकंड स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह आपने उसकी वैल्यू करनी, tan और क्या और क्या हो जाते हैं एक दूसरे से क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो इस तरह लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इनटू ये बेटा इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल 1 राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर?
अगर किसी को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं बेटा। सेकंड थीटा इंटू कोसेकंड थीटा लेफ्ट हैंड साइड, हाँ जी बेटा। अब टेन थीटा आ गया, 1/tan थीटा क्या आता है बेटा, cot थीटा। अब इसको हमने रिजल्ट इसमें लेकर आना बेटा। tan को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, sin थीटा ओवर cos थीटा। cot को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा ओवर sin थीटा। ओके बेटा। अब इसका क्या लेना बेटा, हमने एलसीएम ले लो, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या है बेटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अगर एलसीएम दोनों डिफरेंट हो बेटा तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए बेटा, साइंस के थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये क्या आ गया बेटा, साइंस के थीटा प्लस cos के थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 1। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं बेटा, 1 इंटू साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा। वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा बेटा, 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, कोसेकंड थीटा और सेकंड थीटा 1/cos। तो क्या आ गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, ओके बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेवंथ क्वेश्चन। बेटा आपने लेफ्ट हैंड साइड ली है, cos थीटा ओवर 1 माइनस sin थीटा। बेटा अगर इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज करने का क्या तरीका बेटा, दोनों को बीच में कलर साइन चेंज करना, 1 प्लस sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई। ओके बेटा। अब ये आ गया, cos थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस बी a प्लस बी। आपने 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ बेटा, a माइनस बी a प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा किसके इक्वल आ गया, cos स्क्वायर थीटा। cos से सारा cos कैंसिल, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। ओके बेटा, ठीक है ना बेटा। ये क्वेश्चन बेटा 8th बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, रैशनल नहीं करना, वो आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर माइनस का साइन था, यहाँ पर प्लस का साइन है। ओके बेटा, ठीक है। 9th क्वेश्चन बेटा, cos स्क्वायर प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर। ओके बेटा, हाँ जी, इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड लिए बेटा, हाँ जी बेटा। बेटा अब 1 प्लस cos किसके इक्वल होता है बेटा, हमने कहीं कोसेकंड करेगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर 1/cos हो तो उसको क्या लिखते हैं, साइन ए। अगर स्क्वायर हो तो आपने स्क्वायर डाल देना, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा सेम है, ठीक है ना। अब आपको अगर किसी तरह की कोई बेटा प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं।